नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार फाइनेंस पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली छोटी कंपनी वाकरंगी लिमिटेड के बारे में, जो 1990 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। वाकरंगी लिमिटेड के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी डिजिटल कन्वीनियंस स्टोर को असिस्ट करती है, जो नेक्स्ट जेन वाकरंगी केंद्र के नाम से भी जानी जाती है। इस कंपनी का बिजनेस में पर्पस वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करना है मल्टीपल प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। प्रेजेंटली ये एसेट लाइट फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस मॉडल पर ऑपरेट करती है। करेंटली इसका जो सर्विस वर्टिकल है उसमें बीएफएसआई एंड एटीएम है, जिसके थ्रू ये बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, एटीएम और फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करती है बीएफएसआई और एटीएम वर्टिकल्स के अंडर। ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में ये कंपनी ऑनलाइन शॉपिंग, टोटल हेल्थ केयर, ऑनलाइन ट्रेवल इंश्योरेंस, टेलीकॉम, बिल पेमेंट सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स के लिए असिस्टेंस और सर्विसेज ऑफर करती है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के अकॉर्डिंग 80% इसका रेवेन्यू वाकरंगी केंद्र से आता है, 4% कंप्यूटर कंज्यूमेबल्स और 16% आईटी से आता है। बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़े बड़े बैंक्स के साथ इसका कोलैबोरेशन भी है, जिसमें से कुछ नाम है यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सेट्रा। इंश्योरेंस सेक्टर में इसका केयर हेल्थ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ, आदित्य बिरला कैपिटल और टाटा एआईजी जैसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है। जबकि अदर्स में जियो, भारत बिल पे, अमेजॉन, फेडेक्स, नेटमेट्स, एनपीसीआई के साथ कोलैबोरेशन है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो वाकरंगी लिमिटेड का बिजनेस काफी ज्यादा स्प्रेडेड है और इंडिया के कुछ दिग्गज नाम के साथ इसका कोलैबोरेशन भी है। लेकिन अगर हम इसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर नजर डालें और कुछ की मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करें, मार्केट कैप इसका 2,887 करोड़ है। इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस ऑलमोस्ट अपने बुक वैल्यू के आसपास ही चल रहा है, लेकिन इसका पी रेशियो अभी भी थोड़ा सा हायर साइड पे जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 41.2 है। इसका आरओसी हो या आरओई हो, दोनों ही काफी कमजोर बना हुआ है, क्योंकि मात्र ये 5.29% और 4.10% है। इस कंपनी ने जो Q2 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था उसको एवरेज या हम पुअर मान सकते हैं, क्योंकि क्वार्टर सेल्स ग्रोथ इसका जरूर 13% हुआ था, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट इसका 82% डाउन हुआ था। हालांकि इसके रिजल्ट का अगर हम कंपैरिजन इसके पीएस के साथ करके देखें तो सारी कंपनीज का परफॉर्मेंस इसी लाइन में ही जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि कुछ कंपनीज का सेल्स ग्रोथ भले ही पॉजिटिव साइड में रहता है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट सब कंपनीज का निगेटिव साइड में ही रहता है। ओवरऑल इस कंपनी का एनुअल परफॉर्मेंस भी काफी खराब नजर आ रहा है पिछले कुछ सालों से, क्योंकि इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल से -5%, 5 साल में -28%, 3 साल में -20% और पिछले 1 साल में सबसे अच्छा 63% रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसका पिछले 10 साल में 5%, 5 साल में -27%, 3 साल में +66% और पिछले 1 साल में एक बार फिर से -20% रहता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर के मामले में भी इस कंपनी का काफी वर्स्ट परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि पिछले 10 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स को -1% का रिटर्न, पिछले 5 साल में -41%, 3 साल में -13% और पिछले 1 साल में एक बार फिर से -26% आता है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार इसका पिछले 10 साल में कमजोर हुआ है और ये 14% से कम होकर 3% और 4% के रेंज में आ चुका है। बैलेंस शीट के मामले में इस कंपनी के परफॉर्मेंस को हम काफ़ी अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो रिजर्व्स इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सितंबर 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से ये 2646 करोड़ है। जबकि कंपनी के ऊपर कर्ज कोई भी नहीं है मार्च 2018 से लेके अब तक। हालांकि मार्च 2018 से अगर हम पहले चले जाएं, कंपनी के ऊपर लगातार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कर्ज हुआ करता था और एक बार के लिए मार्च 2013 एनुअल रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा 542 करोड़ तक हो चुका था, जो रिजर्व के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है। वक्रंगी ने भले ही अपने इन्वेस्टर्स को लगातार लॉस दिया है, बावजूद इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम काफ़ी अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार 42.5% के आसपास बना हुआ है पिछले कई क्वार्टर से। एफआईज की होल्डिंग जरूर यहाँ पर 12 सवा 12% से कम होकर 8% तक पहुँच गया है, लेकिन ऑलमोस्ट ये दिसंबर 2021 से सेम ही है। डीआईज की होल्डिंग ऑलमोस्ट आपको फ्लैट नजर आएगी दिसंबर 2019 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में, और ये 6.82% से लेकर 6.37% तक रहता है। पब्लिक की होल्डिंग में आपको थोड़ी सी बढ़ोतरी आती हुई दिखेगी और ये 38.5% से बढ़ के 43% तक पहुंचा है। हालांकि ओवरऑल दिसंबर 2021 से अब तक डेटा को हम देखें तो चाहे प्रोमोटर्स हो, एफआई हो, डीआई हो या पब्लिक हो, सबकी होल्डिंग ऑलमोस्ट फ्लैट ही नजर आएगा। इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस है उसके बेसिस पर शॉर्ट एनालिसिस को ठीक ठाक माना जा सकता है, क्योंकि करेंटली स्ट्रेंथ 8, अपॉर्चुनिटी 0, पॉजिटिव साइड में 8 का स्कोर हो रहा है, जबकि निगेटिव साइड में वीकनेस 6, थ्रेट 0, मात्र 6 का स्कोर हो रहा है।
अगर हम लोगों के इंटरेस्ट की बात करें तो पिछले 1 महीने से लगातार इसमें बाइंग का क्वांटिटी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है और साथ ही डिलीवरी भी बढ़ रही है, क्योंकि वॉल्यूम एनालिसिस पर नज़र डाला जाए तो ऑन एवरेज पिछले 1 महीना में 73 लाख शेयर ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 41 रहता है। 1 वीक एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग क्वांटिटी 2 करोड़ रहती है, डिलीवरी का परसेंटेज 38 होता है। यस्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग जरूर ट्रेडिंग क्वांटिटी सबसे कम 26 लाख रहता है, लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा हाई और करीब 57% के आसपास होता है। टुडे डेटा के अकॉर्डिंग एक बार फिर से ट्रेडिंग क्वांटिटी इंक्रीज होकर 6 करोड़ तक पहुंचता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 35 रहता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो चाहे वकरंगी शेयर में ट्रेडिंग क्वांटिटी हो या डिलीवरी का परसेंटेज हो, ये स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग क्वांटिटी लगातार इसका स्ट्रॉन्ग तो बना ही है, डिलीवरी का परसेंटेज भी 35 या इसके ऊपर है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा है, इस शेयर का मार्केट प्राइस लगातार पिछले 10 सालों से निगेटिव साइड में ही ग्रो किया है, जिसकी वजह से पिछले 5 साल में इसने जो 515 रुपये के आसपास हाई बनाया, इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट होती है और करंट टाइम में ये 27-28 रुपये के रेंज में चल रहा है, क्योंकि इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है और ऑलमोस्ट ये पेनी के लाइन में जाता हुआ दिख रहा है। इसलिए इसके टेक्निकल डेटा को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा स्टॉक अपने टेक्निकल डेटा के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। वैसे तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भी ऐसे स्टॉक के लिए इरेलीवेंट हो जाता है, फिर भी अगर हम चेकलिस्ट में कुछ मेजर पार्ट पर नज़र डालें तो इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रे जोन में है इनसफिशिएंट डेटा की वजह से। आरओई वर्सेज एफडी रेट्स और डिविडेंड रिटर्न्स दोनों ही रेड जोन में है। एंट्री पॉइंट और नो रेड फ्लैग ये ग्रीन जोन में है। डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी भी इसका ग्रीन जोन में है। बाकी क्वालिटी चेक और ग्रोथ स्कोर दो और ऐसे पैरामीटर जो रेड जोन में है। दोस्तों, फाइनली वीडियो को कंक्लूड करते हुए इसके फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करें तो जिस बिजनेस सेगमेंट में इस कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेलेबल है, वहां पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो आने वाले शॉर्ट फ्यूचर से लेकर मिड फ्यूचर में नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है ऑलरेडी उसका अच्छा खासा एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। 9 दिसंबर 2022 के लिए वैसे तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए ही काफ़ी पुअर रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, मैक्सिमम स्टॉक्स रेड जोन में रहे और उसमें भी आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाले जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी पिटाई सबसे ज़्यादा हुई, क्योंकि बजरंगी लिमिटेड भी इसी सेक्टर से बिलोंग करता है और इसका स्टॉक प्राइस भी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से मात्र एक ही ट्रेडिंग सेशन में इसमें करीब 9% के आसपास गिरावट दर्ज की गई। वैसे भी देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ अक्सर आते रहता है और 1 महीना पहले की ही बात है, आरबीआई ने इस पर करीब 1 करोड़ से ज़्यादा का फाइन भी इम्पोज किया था, जिसकी वजह से तब भी इस शेयर के मार्केट प्राइस में एक ठीक-ठाक करेक्शन आया था। तो क्या इस कंपनी के फ्यूचर आउटलुक को देखते हुए करंट मार्केट प्राइस पर बाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इस कंपनी का बिजनेस ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में तो नहीं रहने वाला है, लेकिन जैसा कि हमने देखा पिछले 2-3 क्वार्टर से इसका रेवेन्यू ग्रोथ ठीक-ठाक बना हुआ है, क्योंकि बैलेंस शीट इसका क्लीन हो चुका है और जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे एफआईज, डीआईज, उनका ठीक-ठाक स्टेक इस कंपनी में लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से बना हुआ है। इसलिए अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं और किसी ऐसे स्टॉक में पैसा निवेश करना चाहते हैं जहां आपके कैपिटल का इरोशन के साथ ही हाई रिटर्न मिल जाए मात्र कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में या शॉर्ट पीरियड में, जैसा कि मात्र एक ही ट्रेडिंग सेशन में इस शेयर में करीब 909% का करेक्शन आया, ऐसा ही पॉजिटिव साइड में मूवमेंट मिल जाए तो 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में ही मात्र आपको 30% 35% का अच्छा रिटर्न मिल सके, फिर आप अकरंगी लिमिटेड जैसे स्टॉक को अपने रडार पर रख सकते हैं। बाकी अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर हैं और किसी ऐसे शेयर में पैसा निवेश करना चाहते हैं जहां पर टेंशन फ्री होके आपको 15% 20% का एनुअल सीएजीआर मिलता रहा है, फिर बकरंगी लिमिटेड जैसे शेयर को अवॉइड करें तो ही अच्छा है। इस वीडियो में इतना ही है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो बकरंगी लिमिटेड शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।